कोरोना के 2 साल पाबंदियों के बाद इस साल ईद उल फितर बहुत ही जोशो खरोश से मनाई। भरपूर नमाज ईद उल फितर के बड़े बड़े इज्तिमात देखे जा रहे हैं। फर्जंदानी तौहीद अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद है। हर दिल से एक ही दुआ है, हर हाथ सिर्फ एक खास के लिए दुआ में उठ रहे हैं कि जितनी जल्द हो सके दुनिया से कोरोना का वबा का खात्मा हो जाए। साथ ही पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन अमान के लिए खास दुआएं मांगी गई। मुल्क के हर छोटे बड़े शहर के ईदगाह में रूह परवर मनाजिर देखे जा रहे हैं। ईद उल फितर का दिन यानी गिले शिकवे बुलाकर, तमाम तलखियां बुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का दिन है। ईद मीठी सवैयों के साथ मीठे रिश्ते बनाने का भी दिन है। जहां बड़े इस दिन नमाज ईद और दीगर जिम्मेदारियों में मसरूफ अमल है, वहीं असल ईद तो बच्चों की ही होती है। नए कपड़े पहनने की खुशी के साथ साथ रंग बिरंगे गुब्बारे, चॉकलेट, सबसे बढ़कर ईदी लेने की खुशी मासूम चेहरे से खूब झलकती है और दुनिया में खूबसूरती बिखेरती है। रमजान मुबारक में फर्जंदानी तौहीद ने खूब सदका व खैरात दिया। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसका अज्र सवाब खूब मिला होगा। लेकिन अब रमज़ान के बाद भी गरीबी, बेकसूं और मजबूरों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। माह सियाम हमसे रुखसत हो गया है, लेकिन सदक़ा व खैरात और अतियात के लिए हमारे सामने पूरा साल है। कहा जाता है कि मोमिन क़यामत तक अपने सदक़े के साए में होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की राह में हमारे दिए हुए में से खर्च करो। इस्लाम इंतहाई सादा, आसान, आमुल फहम और किसी भी तरह के जबर से पाक मजहब है जो हमें किसी मुश्किल में नहीं डालता। छोटी और मामूली नेकियों का इतना बड़ा अजर रखा गया है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है, बशर्ते के दिल और नियत साफ हो। सदका के माना व मफहूम काफ़ी वसी हैं, जिनमें से एक ये है कि अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी हासिल करने के लिए गुरबा, मसाकीन और यतीमों की भलाई के लिए खर्च करना। सदका की 3 अक़साम हैं: फ़र्ज जैसे ज़कात, वाजिब जैसे नज़र माना हुआ सदका और नफिल जैसे तमाम खैर व भलाई वगैरह के कामों में दिया गया सदका। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह अंदाज में फरमाया है कि जो लोग अपना माल खुदा की राह में खर्च करते हैं, उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालियां उगी और हर एक बाली में 100 दाने हों, और खुदा जिसके माल को चाहता है ज्यादा करता है। वो बड़ा कुशाइश वाला और सब कुछ जानने वाला है। सदका के बेशुमार फ़ायदे हैं। जब बंदा सदका निकालता है और उसे अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस सदक़े की बरकत से उस बंदे पर आने वाली मुसीबतों को दूर फरमा देता है। सदका जहन्नम से हिफाजत और बचाव का तरीक़ा भी है। सदका हमारे बाकी माल के पाक करने का आला भी है और हमारे रिज़्क़ में इजाफे का एक सबसे बड़ा सबब जो है वो सदका होता है। सदका निकालने और अल्लाह की राह में खर्च करने वालों की एक मिसाल बयान फरमाता है। अल्लाह फरमाता है कि उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं एक ऐसे दाने की तरह है जिसकी 7 टहनियाँ निकली हुई हैं और हर टहनी पर एक खोशा हो और हर खोशे में अल्लाह तबारक व तआला ने 100 दाने रखे हैं। यानी एक दाने के बदले अल्लाह तबारक व तआला 700 गुना इजाफा फरमा करके लौटा रहा है। और आगे इरशाद फरमाता है अल्लाह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, ये कोई आखिरी हद नहीं है बल्कि हम इससे कहीं ज़्यादा तुम्हें देने पर कादिर हैं।
عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مالدار لوگوں کی طرح ہمیں عطا کیا ہوتا تو ہم بھی ان لوگوں کی طرح بانٹتے. یہاں یہ وضاحت لازمی ہے کہ صدقہ و خیرات صرف مال کا نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا، بھلائی کا سوچنا، حکم دینا، برائی سے خود کو اور دوسروں کو روکنا بھی صدقہ ہے. کسی کی مدد کرنا، پریشانی دور کر دینا، اپنا علم بانٹ دینا، حتیٰ کہ بے لوث خدمت کرنا بھی صدقے کے زمرے میں آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بھلائی صدقہ ہے، یعنی اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو خرچ کر کے بھی ہم اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں. صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو کم کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. نیکی کے خاص ایام اور خاص اعمال ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں. مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہر عبادت کا مرکز ہے، خاص صدقہ و خیرات سے متعلق ہو، نماز، زکوٰۃ، راتوں کو جاگنا، توبہ و استغفار اور غمگساری و غمخواری، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ، یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے. اگرچہ ہماری زبان یہ نہ کہتی ہو لیکن عمل یہی بتلاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحے اور پوری زندگی مطلوب ہے. لہذا عبادات و معاملات میں پوری زندگی رب کے رضا کی تلاش میں گزرنی چاہیے. اسی طرح صدقات اور خیر کے کاموں میں بھی ہمارا تصور بندھا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقے کا سارا ثواب وہ حضرات لے گئے جو صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے بھلائی کے ہر کام کو صدقے کا نام دیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. جس کے پاس مال و دولت ہے وہ تو صدقہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کے پاس ہر وہ اچھی چیز جو اس کے پاس ہے وہ کسی کے لیے بہتری کر سکتا ہے، وہ کسی کے لیے فلاح کا کام کر سکتا ہے، وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، وہ کسی کو علم سکھا سکتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. یہاں تک کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کا، شوہر کا اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر کھلانا یہ بھی صدقہ ہے. بچوں کو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر کھلانا یہ بھی صدقہ ہے. آدمی کسی کو مسکرا کر دیکھے یہ بھی صدقہ ہے. والدین کی فرما برداری کرے یہ بھی صدقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ کلمات سکھائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جیسا کہ تفصیل سبھی کو معلوم ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تو ہر انسان جو راستے میں چلتا ہوا راہگیر کسی کی مدد کر دے یہ بھی صدقہ ہے. تو میں ان بھائیوں سے کہوں گا کہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی کے اوپر سختی کرنا چاہتے ہیں، کسی سے آپ کا کوئی لین دین ہے، اس کے اوپر نرمی کا معاملہ کریں. اگر آپ طاقت ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود بدلہ لے سکتے ہیں، مگر اگر بدلہ نہیں لیتے ہیں، اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں، یہ بھی بہترین صدقہ ہے. اگر آپ کسی کو مہلت دے سکتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. اگر آپ کسی کو نوکری پہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ نرمی کا اور بھلائی کا برتاؤ کر رہے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. ہمارے ملک کے مدارس میں زکوٰۃ و خیرات اور صدقات سے ہی غریب بچوں کی کفالت اور ان کے تعلیم کا بندوبست ہوتا ہے. وہیں زکوٰۃ و خیرات جمع کرنے اور اسے مستحقین تک پہنچانے کے لیے کئی فلاحی ادارے بھی کام کر رہے ہیں. ہم اپنے صدقات ان اداروں میں بھی جمع کروا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد بھی ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے جو کسی نہ کسی طرح کی مشکلات سے دوچار ہیں اور مدد کے مستحق ہیں. ہمارے اداروں کو، چاہے مدارس ہوں چاہے ملی ادارے ہوں، کہ فنڈ کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہنگامی حالات میں کام رک جاتے ہیں. آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ ادارے جتنے بھی ہیں یہ لوگوں کی مدد اور لوگوں کے تعاون ہی سے چلتے ہیں. تو اگر ہم پورے سال اس کا اہتمام کریں کہ جب ضرورت ہو آپ ان اداروں کی مدد کریں. یہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج دینی نظام اگر باقی ہے، محراب و منبر کی اگر حفاظت ہو رہی ہے، تبلیغ و ارشاد اور ہدایت کا فریضہ اگر انجام دیا جا رہا ہے، تو یہ دینی مدارس سے فارغ ہونے والے جو حفاظ ہیں، جو علماء ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، یہ جو ادارے سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں یہی محراب و منبر کو سنبھالتے ہیں. یہ اداروں میں، ناظرہ کے مدرسوں میں اپنی خدمات دے کر
मसाजिद के सबाहिया और शाम के मदरसों में अपनी खिदमात देकर उम्मत के बेशुमार बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करते हैं। मौजूदा हालात में हमने जो एक गफलत बढ़ती थी एक ज़माने से कि इस्लाम जैसी दौलत को, कुरान जैसी किताब को और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रहमत को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जो अब तक हम बिरादरान वतन तक नहीं पहुंचा सके, तो वो इदारे जो इन खिदमात के लिए रात दिन मेहनत करते हैं उन इदारों की मदद की सख्त ज़रूरत है। समाजी इदारे जो काम कर रहे हैं इन इदारों का हाथ मजबूत करें, खिदमत में इनका साथ दें, इनका हौसला बढ़ाएं। आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं उनमें हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करना चाहिए कि कोई शख्स भूखा ना सोए। अक्सर हम मांगने वालों को झिड़क देते हैं या गाड़ी का शीशा नीचे करके कई बातें सुना देते हैं। ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने हम पर अपना करम किया है, उसके दिए से किसी को दे देना हमारे रिस्क को हरगिज कम नहीं करेगा। मांगने वाला मुस्तहिक है या नहीं उसका फैसला करने वाले हम नहीं हैं। बेशक अल्लाह ताला दिलों और नियतों का हाल जानता है। गरीब के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ऐसे बच्चों को पढ़ाने लिखाने में मदद करना भी सदक़े में शुमार होगा और उसका बेहद अज्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईद की नमाज रिवायती अंदाज में मजहबी जोश और अकीदत से अदा तो की गई, लेकिन इस बार ईदगाह पर वजीर आला और काबीना वजीरों की मुबारकबाद नहीं देने पर पहुंचे मुसलियान में मायूसी देखी गई। भोपाल की रिवायत रही है कि हुकूमत चाहे किसी भी पार्टी की रहे, वजीर आला और काबीना के वज़रा मुबारकबाद देने के लिए ईदगाह जरूर पहुंचते हैं, मगर इस बार रिवायत टूटने से मुसलियान में न सिर्फ मायूसी देखने को मिली बल्कि उन्होंने अपनी नाराजगी का भी इजहार किया। इसी के साथ तशद्दुद खरगोन में ईद के दिन नमाज पढ़ने की इजाजत इंतजामिया के जरिए नहीं दिए जाने पर नाराजगी का इजहार किया गया। माशाअल्लाह 2 साल के बाद अल्लाह ने ये मौका सबको फराहम फरमाया है। ये एक अलग ही खुशी थी इस बार लोगों को और पूरी खुश दिली के साथ सभी ने मिलकर ईद को मनाया है। ईद पे सब लोग ईदगाह आए और यहाँ पर आके अपना सब नमाज की अदायगी की और काई साहब ने भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा बयान फरमाया जिससे लोगों को हौसला अफजाई हुई काफ़ी। पूरे मध्य प्रदेश के साथ राजधानी भोपाल में ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ईद की नमाज हो गई है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज भोपाल ईदगाह पर आपने नमाज अदा की, क्या ख़ास दुआएं मांगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज ईद का दिन है और पूरी दुनिया में ईद मनाई जाती है क्योंकि ईद हमारे लिए खुशी का दिन है, लेकिन खुशियाँ कुछ फीकी हैं। मुल्क के अंदर फ़िरका परस्ती बहुत फैली हुई है और हम मुल्क से और मुल्क के रहनुमाओं से और मुल्क में जिनकी हुकूमतें हैं उनसे ही कहना चाहते हैं, अगर फ़िरका परस्ती पर लगाम नहीं लगाई तो हिंदुस्तान में टेररिज्म आएगा और टेररिज्म और आतंकवाद और फ़िरका परस्ती दोनों ही मुल्क के लिए ख़तरनाक है। मुल्क दुश्मन ताकतें मुल्क को बर्बाद करने पर लगी हुई हैं। खरगोन के अंदर फसाद हुआ, आज वहाँ ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, कर्फ्यू लगाया गया सख्त। हम उसकी मजम्मत करते हैं और पूरे मुल्क से मांग करते हैं कि मुल्क से फ़िरका परस्ती को ख़त्म किया जाए और सबको ईद की मुबारकबाद। ईद की खुशियाँ तो मनाई मगर फीकी नज़र आई। इस बार 2 साल बाद ईदगाह में नमाज तो हुई मगर जो हालात हादरा देखने को मिले, बड़ा अफसोस होता है कि भोपाल के इतिहास में जो है आज पहली बार हुआ प्रदेश जी आते थे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते थे, सीएम आते थे, वो लोग भी नज़र नहीं आए। किस तरह से खुशियाँ मनाई आपने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईद तो है और हर हाल में ईद मनाएंगे मुसलमान, लेकिन जिस तरह से हो रिवायत थी उस रवायत को कायम नहीं रखा गया, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि कुछ फीका रहा। हुक्मरानों को चाहिए कि आवाम जो है सब बराबर होती है और इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरी टीवी उर्दू टीम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज यहाँ लाखों की तादाद में भोपाल में ईदगाह पर नमाज पढ़ी गई और बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ। देखिए, कोई शोर शराबा नहीं, लाखों की तादाद में यहाँ लोग हैं। उसके अलावा ताजिर मसाजिद, मोती मस्जिद, सभी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हुई और सभी लोगों ने यहाँ सहयोग किया और सबको ईद मुबारक, पूरी टीम को ईद मुबारक। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन सबको ईद मुबारक। कैमरामैन किरण सिंह के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल।
औरंगाबाद शहर और मज़ाफ़ात में ईद उल फितर पूरे जोश व खरोश से मनाई गई। औरंगाबाद की तारीखी छावनी ईदगाह में लाखों की तादाद में फर्जंदानी तौहीद ने बारगाह इलाही में सजदे शुक्र बजा लाया। इस मौके पर अकाबरीन मिल्लत उलमा किराम ने उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल और उनके हल पर रोशनी डाली। दो साल के बाद औरंगाबाद शहर की छावनी ईदगाह और शहर की मसाजिद में पूरे एहतमाम के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। चूँकि पिछले 2 साल से ईदगाह में नमाज का मौका नहीं मिला था, इसलिए पहली मर्तबा औरंगाबाद की छावनी ईदगाह में लाखों फर्जंदान तौहीद ने बारगाह इलाही में सजदा रेज़ होकर अपने रब की किबरियाई बयान की। इस मौके पर ईदगाह में हुए बयानात में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने 6 करारदादें पेश की है, जिनमें फ़लस्तीन से लेकर दिल्ली और हिजाब तक का मामला शामिल है। इसी तरह हम आपको बता दें कि औरंगाबाद वो वाहिद शहर है जहां पर ईद के मौके पर बिरादरान वतन यहां पर आते हैं ईदगाह में और मुसलमानों को मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद देने वालों में दलित लीडर, गैर मुस्लिम बिरादरान और पुलिस कमिश्नर तक शामिल होते हैं। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि औरंगाबाद शहर से ईद के मौके पर आपसी भाईचारे का पैगाम अमली तौर पर दिया जाता है। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। गाजी लखनऊ मुफ्ती अबुल इरफान फरंगी मोहल्ली ने मुल्क में अमन अमान और इत्तेहाद व इत्तेफाक के क़याम पर मबनी दुआएं कराई। वहीं कानपुर में वाक़े ईदगाह में नमाज अदा की गई, जहां 2 लाख से ज़ायद लोगों ने नमाज अदा की। मुल्क में अमन व अमान की दुआएं मांगी गई। 2 साल की पाबंदियों के बाद जिस तरह से ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं, जिस तरह से कोरोना की वजह से पाबंदियां थी, इस बार ईद की नमाज कानपुर में भी बड़ी ईदगाह में हुई। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, ये जानते हैं नमाज इस समय हो चुकी है। क्या दुआ करी आप लोगों ने और कितनी खुशी महसूस करें 2 साल के बाद ईद? 2 साल के बाद जैसे आज हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी है तो बहुत खुशी हुई है कि सब लोग सारे भाई लोग इकट्ठा हो गए और हम लोगों ने मुल्क में अमन व अमान की दुआ करी है कि सारे भाई जैसे पहले हम लोग भाईचारे से रहते थे वैसे आगे भी हम लोग भाईचारे से रहें, सारी कम्युनिटी के लोग। आप क्या कहना चाहें? कितनी इमाम साहब ने इसी की दुआ करी है कि सारे लोग जितने कानपुर के लोग हैं सब एक तरह से रहे, मिलजुल के रहे और अमन रखे। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर ईद की नमाज 2 साल के बाद हुई, लोगों में खुशी है और ये दुआ की गई है कि देश में अमन चैन बना रहे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कर्नाटक भर में पूरे जोश और जज्बे के साथ ईद उल फितर मनाई गई। 2 साल के वक्फे के बाद मुसलमानों को ईदगाहों और खुले मैदानों में ईद की नमाज अदा करने का मौका मिला। इस मौके पर रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी ने अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। रियासत के मुस्लिम लीडरान, दानिश्वरों, मिली और तालीमी तंजीमों के नुमाइंदों ने ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बरादरान इस्लाम को और अहले वतन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद मुबारक। और इंशाअल्लाह ये तकरीबन 30 दिनों के मेहनत के बाद, 30 दिनों की मुशफ़क़त के बाद, 30 दिनों के रमज़ान के एक जो बहुत सिलसिले बहुत सदियों से चलते हुए आ रहा है कि रमज़ान के अंदर लोगों के अंदर तब्दीली आती है, तो इस बार की जो तब्दीली है वो देखने में एक नया डायरेक्शन मिला। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तरफ से आलम इस्लाम को मैं ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हर मज़हब के लोगों को और कर्नाटक के मुसलमान और हर मज़हब के लोगों को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तरफ से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया कर्नाटका के तरफ से और मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मैं दिल की अमीर गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अहले वतन वालों को। ईद उल फितर के मुबारकबाद आलम हिंदुस्तान के तमाम मेरे
बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों को मैं ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं मेरी तरफ से, गौसिया की तरफ से, अलमीन इदारों की तरफ से और मेरे पूरे स्टाफ के जानिब की तरफ से फिर एक बार सबको ईद की खुशी का इजहार करते हुए ईद मुबारक कहता हूँ। कर्नाटका के और हिंद के तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद आलम पाशा की तरफ से। और इस मुबारक दिन से, इस मुबारकी के साथ मेरा पैगाम ये है कि भाई हर नौजवान कर्नाटक में, मुसलमानों में खुसूसन हिंदू भाइयों से अच्छा रहेंगे। गंगा जमनी तहजीब के शहर इलाहाबाद में ईद उल फितर का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। 2 साल के बाद शहर की तारीखी ईदगाह में हजारों की तादाद में फर्जंदानी तौहीद ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाजियों ने खुदा के हुजूर रमजान मुबारक का शुक्राना अदा किया। ईद की नमाज ईदगाह के इमाम मौलाना सही फारूकी ने पढ़ाई। नमाज के बाद मुल्क और मिल्लत की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं कराई गई। हैदराबाद में एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाज के बाद उन्होंने अवाम से मुलाकात की और उनको ईद की मुबारकबाद पेश की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेपे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम टू ज़ेपे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग बोट्स की। बोट्स ऑटोमेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जिन्हें मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ कुछ स्पेसिफिक टास्क को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की दुनिया में ये बोट्स ओनर या यूजर की ओर से एक या एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटिकली या मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करने का काम करता है। ये एक प्री डिफाइंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के नियमों के आधार पर एक्सचेंज के लिए बाय एंड सेल ऑर्डर्स बनाते हैं और जमा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बोट्स डेटा और ट्रेंड्स के आधार पर व्यापार करते हैं, ना कि इमोशन के आधार पर। क्रिप्टो करेंसीज बेहद वॉलेटाइल होती है, इसकी कीमतों में भी लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है। निवेशक दुनिया भर में कहीं भी किसी भी वक्त क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहीं पर एंट्री होती है क्रिप्टो ट्रेडिंग बोट्स की। ये एक ऑटोमेटेड टूल है जो निवेशकों की तरफ से व्यापार करते हैं और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। एक ह्यूमन ट्रेडर एक समय में कितना डेटा प्रोसेस कर सकता है, इसकी एक स्पेसिफिक लिमिट है, लेकिन बोट्स आसानी से बड़ी मात्रा में डेटा को मैनेज कर सकते हैं और प्लॉसिबल कंक्लूजन्स पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत भी नहीं है। ये ट्रेडिंग बोट्स आपको मार्केट मॉनिटरिंग में वक्त जाया करने से भी बचाता है और इसके जरिए आप अपने ट्रेड के नियम तय कर सकते हैं। इनमें ये कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं होता है तो बोट दूसरे सभी ऑर्डर कैंसिल कर देगा और ट्रेडिंग बंद कर देगा। कुछ ट्रेडर्स मल्टीपल ट्रेडिंग बोट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सके। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। टेक केयर। ज़ेपे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।